हितोपदेशी। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, यहां हो गया वीतराग। सब जग जान लिया, ये हो गया सर्वज्ञ। और सब जीवों को कौन सा उपदेश दिया? संसार मार्ग का, व्यवसाय का, पढ़ाई लिखाई का, नौकरी का, पैसे कमाने का, शादी करने का नहीं, सबको मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया। कैसे? निष्प्रह हो, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी इच्छा के। अरिहंत भगवान, इच्छा का अभाव हो जाता है पूर्ण रूप से, मोह नहीं चला गया ना, मोह कर्म का खत्म, मतलब इच्छाएं खत्म, बिना किसी इच्छा के दिव्य ध्वनि खिलती है भगवान की। आप सोचो, दिगंबर मुनिराज कैसा उपदेश देते हैं भव्य जीवों को, बताओ। व्यवसाय के लिए, शादी वादी हो जाए, मंत्र देते होंगे कुछ तो, संसार व्यवस्था, समाज का कल्याण, जनता का कल्याण। अरे कुछ नहीं, उन्होंने स्वयं जब दीक्षा ली थी ना, तो वैराग्य पूर्वक ली थी। मुनि दीक्षा के लिए प्रथम शर्त है वैराग्य। जब तक वैराग्य नहीं है तब तक मुनि दीक्षा नहीं लेता कोई। और वैराग्य लिया मतलब संसार का पता चल गया कि इस संसार में सुख नहीं है। जिस व्यक्ति ने ये जान लिया कि एक बार को रेत में से तेल निकल सकता है लेकिन संसार में से सुख नहीं मिल सकता, वो जीव संसार से वैरागी होकर के दीक्षा लेता है। और आप सोचो उनके पास जाकर के वो आपको बिजनेस आदि की का उपदेश देगा तो आपकी भूल है। जिसने स्वयं जान लिया कि इस संसार में सुख नहीं है, वो आपको कैसे कहेगा कि ये कर लो इसमें सुख मिल जाएगा? समझ में आया? वो तो महाव्रती है, सत्य व्रत के धारी है, वो झूठ बोलेंगे आपसे। दो बातें हो सकती है, या तो उन्होंने संसार में सुख देखा है तो फिर मुनि नहीं हो सकते, और यदि वो आपको बोल रहे हैं कि संसार ये कर लो सुखी हो जाओगे, ये कर लो सुखी हो जाओगे, ये कर लो सब ठीक हो जाएगा, तो इसका मतलब है वो झूठ बोल रहे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कितनी बड़ी बात है। हम लोग इन बातों को गौर ही नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, विचार ही नहीं कर पाते कि ऐसा भी पॉसिबल है। इसलिए दिगंबर मुनिराज, जहां जहां आप शास्त्र पढ़ोगे उपदेश मिलेगा। जहां जहां लिया कोई श्रावक मुनिराज के पास गया जंगल में तो केवल और केवल आत्म कल्याण का उपदेश देते हैं, दूसरा कोई उपदेश नहीं देते। सर्वप्रथम ऊंचा चढ़ने का उपदेश दिया जाता है जिन शासन में। जब भी मुनिराज उपदेश देंगे तो सबसे पहले कहेंगे महाव्रत अंगीकार करो। शक्ति नहीं है तो अणुव्रत अंगीकार करो। उतनी भी नहीं है तो छोटे छोटे नियम लो, उतनी भी नहीं है तो थोड़ा सा लो। ये बात भी है जैन शासन में कि किसी व्यक्ति का बहिष्कार नहीं होता। जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता ये भी है, चाहे कोई भी हो। हम लोग सोचते हैं भाई ये रात्रि भोजन करता है, जमी कर खाता है, बहुत बुरा व्यक्ति है। नहीं, कहीं किसी का बहिष्कार नहीं किया जैन शासन में। उसने कहा कि महाराज मैं मांस भक्षण भी नहीं छोड़ सकता, तो महाराज ने कहा कम से कम कौवे के मांस का त्याग करो। यहां तक उपदेश है। आप देखो, महाव्रत का उपदेश देते देते, लेकिन कहीं ये नहीं कहा कि कोई बात नहीं ये ग्रहण कर लो, कोई बात नहीं ये वाला काम कर लो। मतलब सांसारिक संसार के लिए कुछ भी करने का उपदेश दिगंबर मुनिराज या शास्त्रों में नहीं मिलता। बात समझ में आई कि नहीं आई? केवल और केवल त्याग और संयम का उपदेश मिलता है। आपके पास जितनी शक्ति है उसके अनुसार करो, लेकिन त्याग करो, संयम ग्रहण करो। थोड़ा सा करो लेकिन करो।